नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज एक ऐसी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जो भारत के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन फिर भी आप और मैं इस खबर को जानकर खुश होंगे। खुश इसलिए होंगे क्योंकि इस खबर के बाद भारत और चीन के बीच जो प्रतिस्पर्धा है वो ऐसे ही बढ़ेगी जैसे कभी सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में बढ़ी थी। और उसी राइवलरी की देन है कि अमेरिका अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका है। डिप्लोमेटिकली पावर देखिए अमेरिका की, इकोनॉमिक पावर देखिए, मिलिट्री पावर देखिए, हर जगह प्रतिस्पर्धा के कारण ही अमेरिका इतना आगे निकला है और भारत भी निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप जब सोवियत यूनियन और अमेरिका की जो प्रतिस्पर्धा थी उसमें आप अमेरिका की जगह भारत को फिट कीजिए और चाइना को सोवियत यूनियन की जगह फिट कीजिए। क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है, अमेरिका डेमोक्रेसी था, सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट देश था, चाइना कम्युनिस्ट देश है। तो आप ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि खबर है क्या। खबर यह है कि रशिया और चीन ने एक बड़ा समझौता साइन कर लिया है और दुनिया भर में इसको लेकर बातचीत हो रही है। तो मैं आपको ना सिर्फ इस समझौते के बारे में बताऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि भारत इसकी काट कर कैसे सकता है। तो देखिए, सबसे पहले समझौते को समझ लेते हैं। तो इसका नाम है लूनर समझौता। इस समझौते के तहत चीन और रूस मिलकर चांद पर एक स्थायी बेस बनाने जा रहे हैं। तो इतना अहम क्यों है चांद पर बेस बनाना? देखिए, पहला कारण तो है माइनिंग। चांद पर जो H3 है बहुत ही बहुतायत में मिलती है, जिससे भविष्य में ऊर्जा की जरूरतें पूरी हो सकती है। तो इसलिए वहां पर पहला कारण तो ये है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो चांद है वो एक ऐसा काम कर सकता है जो पूरी मानव जाति को बहुत आगे ले आ सकता है। कैसे? देखिए, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। आज की तारीख में अगर मान लीजिए कि इसरो को मंगल पर भेजना है, कोई सैटेलाइट भेजना है, एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे ही आपने पृथ्वी से रॉकेट छोड़ा तो पृथ्वी से अंतरिक्ष तक ही जो रॉकेट का आधे से ज्यादा फ्यूल बर्न हो जाता है, खत्म हो जाता है। और उसके अलावा पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि जो रॉकेट होता है या कोई सैटेलाइट होता है, ओवरऑल उसकी जो दुर्घटना की संभावना है वे बेहद ही ज़्यादा रहती हैं। और ऐसे में समय भी बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी बेहद ही ज़्यादा है। खर्चा भी ज़्यादा होता है क्योंकि हमें रॉकेट है बड़ा बनाना पड़ता है। उसका कारण ये है कि हमें फ्यूल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि पृथ्वी को पूरा जो वायुमंडल है उसे पार करना है, वो सबसे टफ पार्ट होता है। लेकिन अगर हम इसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं चांद से तो सबसे पहले तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है इतना ज़्यादा। दूसरी बात, वहाँ पर हवा नहीं है। इस वजह से हम रॉकेट को छोटा बनाएंगे, कम खर्चा उसमें आएगा और वो जाएगा भी बहुत ही जल्दी। दूसरी तरफ अगर हम सैटेलाइट के जगह मंगल पर इंसानों को बसाते हैं तो चांद से वो काम बेहद ही जल्दी हो जाया करेगा और बहुत ही कम खर्चे में हो जाया करेगा। और जो खर्चा हुआ भी करेगा वो तो जो चांद पर H3 है उससे ही वसूल हो जाया करेगा। ऐसे में जो पूरा का पूरा मिशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ऑलमोस्ट। तो ऐसे में बताया जाता है कि जो चांद है भविष्य में जिसका भी बेस वहां पर होगा वो ही स्पेस का राजा कहलाएगा। तो इसी को देखते हुए ही 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी ताकत लगा दी थी कि जल्द से जल्द जो चांद है वहां पर एक बेस बनाया जाए। उस समय इसको लेकर दो देशों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था। पहला था चीन, दूसरा था रूस, कि आप मिलिटराइजेशन कर रहे हैं मून का। तो ऐसे में उनका जो प्रोग्राम था अमेरिका का वो था कि 2024 तक हम एक इंसान भेजेंगे वहां पर जो वहां पर बेस को सेटअप करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे में जो मतलब कि अमेरिका का बेस है वो 2030 से ही पहले तैयार हो जाएगा चांद पर। तो इससे चीन और रूस को यह लगा कि भविष्य में स्पेस और चांद की जो H3 एनर्जी है उस पर तो सारा कब्जा होगा अमेरिका और अमेरिका के एलाइज कंट्री का। तो ऐसे में इन दो देशों के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसी को देखते हुए दोनों साथ आए हैं और दोनों ने समझौता किया है, लूनर समझौता। इसके तहत दोनों मिलकर एक बेस वहां पर बनाएंगे। अब बात करते हैं कि भारत यहां पर कहां आता है। तो भारत के पास यहां पर फिलहाल दो ऑप्शन हैं जो मेन अच्छे ऑप्शन माने जा रहे हैं। पहला ऑप्शन तो ये बताया जा रहा है कि भारत फिलहाल के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का जो मून बेस है उसे ज्वाइन कर ले, ठीक है, और इतना बैकडोर अपना जो प्रोग्राम है खुद का बेस बनाने का मून पर उसे चालू रखे। और इससे फायदा ये होगा कि भारत मान लीजिए कि अमेरिका के मून बेस को ज्वाइन कर लेता है तो वहां पर जो सभी देश जो मतलब कि अमेरिका के एलाई हैं H3 को लेकर अपने अपने उसे निकालने के जो प्लांट है स्टैब्लिश करेंगे तो भारत भी वहां पर स्टैब्लिश कर लेगा। और फिर मान लीजिए कि अब से 10 से लेकर 15 या 20 साल बाद भी 25 साल बाद भी भारत ने मून बेस बना लिया तो भारत वहां पर किसी चीज से पीछे नहीं रहने वाला क्योंकि हम ऑलरेडी H3 का एक्सट्रैक्शन कर रहे होंगे, हम अपना स्टैब्लिश कर लेंगे बाद में बेस। इससे भारत लेट भी नहीं होगा और भारत किसी से पीछे
पीछे भी नहीं रहेगा। दूसरा ऑप्शन है कि भारत ना तो किसी को ज्वाइन करे, ना चाइना और रूस वाली साइड को, ना ही अमेरिका वाली साइड को, खुद का एक मून बेस बनाने के प्रयास करे। लेकिन इसमें भारत को समय लगेगा, मैं जेन्युइन बात बोल रहा हूं, लेकिन इसमें वाकई में ही समय लगेगा और जो खर्च है वो बेइंतहा होगा। 100 अरब डॉलर को बहुत ही इजीली क्रॉस कर जाएगा, और जो अभी भारत अफोर्ड नहीं कर सकता कम से कम अगले 5 से लेकर 8 सालों में। तो ऐसे में पहला ऑप्शन बेस्ट लग रहा है। लेकिन हाँ, कई लोग कहेंगे कि हम चीन रूस को साइड को ज्वाइन कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि भारत किसी भी हालत में चीन वाली साइड को ज्वाइन करेगा, क्योंकि ये सीधा सीधा अर्थ होगा चीन की डोमिनेंस को स्वीकार कर लेना। हालांकि आपका क्या इस पर व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।